जो स्वभाव से एक संत हृदय, उदार मना, दानशील और अपने सनातन धर्म संस्कृति में जिनकी अगाध निष्ठा रही, राष्ट्रवाद के, स्वदेशी के सबसे बड़े पक्षधर, और वही विचार हमारे बड़े भाई सुभाष जी से लेकर के जवाहर जी, लक्ष्मी जी, अशोक जी और हमारी श्रद्धामयी बहन सुशीला जी से लेकर के पोते पड़ोते सड़ोतों में सब के अंदर वो संस्कार अभिसिंचित करके गए जो हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग अपने परिवार को देते हैं। उन्होंने जीवन को पूर्ण स्वाधीनता से, पूर्ण संतुष्टि से, पूर्ण पवित्रता से जिया। उनका जीना और जाना दोनों ही गौरवपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति मात्र एक परिवार के नहीं, पूरे समाज के लिए आदर्श होते हैं। और इन चारों भाइयों के साथ वो हमको भी पुत्रवत प्रीति करते थे, इसलिए इस परिवार में हम अपने आप को एक पांचवें भाई की तरह देखते हैं और पूरा परिवार हमें गौरव देता है और हम इस परिवार को इसलिए भी गौरव देते हैं। आज पूरे देश में स्वदेशी की बात हो रही है। पतंजलि ने भी स्वदेशी को एक नए क्षितिज पर पहुंचाया है, लेकिन उस स्वदेशी को भी मजबूती के साथ प्रतिष्ठापित करने वाला कोई परिवार है तो यह गोयनका परिवार है। और आज राष्ट्रवाद की, राष्ट्र धर्म की आवाज पूरे देश में सुनाई देती है। उस राष्ट्रवाद के एक प्रखर, पराक्रमी, स्वाभिमानी उद्घोषक के रूप में मैं श्रद्धेय नंदकिशोर गोयनका जी को देखता हूँ। उनके महाप्रयाण पर, महानिर्वाण पर, क्योंकि वो जीते जी ही जीवन मुक्त थे और एक अकाम आप्त पुरुष की तरह उनका जीवन रहा। इसलिए उनके अंतिम दर्शन करने मैं यहाँ पर पूरे परिवार के साथ आया और बस एक ही प्रार्थना है प्रभु से, हम उस राह पर चलते रहे जो राह हमें श्रद्धेय नंदकिशोर गोयनका जी ने दिखाई, और उनकी आत्मा को भगवान अपनी शरणागति और मोक्ष प्रदान करे। ये प्रार्थना गुरु हरिचरणों में करते हैं। और क्योंकि उन्होंने पूर्णता के साथ जीवन को जिया, इसलिए पूरा परिवार भी श्रद्धेय गोयनका जी के इस महाप्रयाण को सेलिब्रेट कर रहा है, एक उत्सव की तरह मना रहा है। उनका जीना और उनका जाना दोनों ही उत्सवपूर्ण रहे। ठीक।